अगर तुम भी चाहते हो अपनी चेस्ट का फैट खत्म करना, या फिर गायनेकोमेस्टिया को खत्म करना, या फिर स्किनी चेस्ट फैट को खत्म करना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम अपने चेस्ट फैट, स्किनी फैट एंड गायनेकोमेस्टिया को खत्म कर सकते हो एंड एकदम अपनी चेस्ट को मैनली शेप में ला सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है। गायनेकोमेस्टिया बेसिकली होता है कि जो मैन के जो चेस्ट पे जो निपल होती है उसको उसमें हार्डनेस होती है, तो इसे वो गायनेकोमेस्टिया होता है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारी चेस्ट फैट है तो वो एकदम सॉफ्ट होगा। तुम चेक कर सकते हो, अगर तुम्हारी चेस्ट का निपल टाइट है तो वो गायनेकोमेस्टिया है, अगर तुम्हारी चेस्ट का निपल सॉफ्ट है तो तुम्हारे चेस्ट फैट है। तो इस दोनों चीजों में बता दूं कि चेस्ट जो गायनेकोमेस्टिया है वो एकदम रेयर है एंड जो चेस्ट फैट होता है वो एकदम कॉमन है। तो गायनेकोमेस्टिया किस चीज से होता है ये भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो गायनेकोमेस्टिया स्टेरॉइड लेने से, दूसरी चीज अल्कोहल का यूज करने से, इन चीजों से गायनेकोमेस्टिया होता है। इसी के साथ साथ आपके जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, आपकी एज बढ़ती है, उस तरीके से भी आपके गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी चीज की तरफ, चेस्ट फैट किस वजह से होता है। तो चेस्ट फैट आपकी ओवर ईटिंग करने से होता है, फास्ट फूड, तला हुआ खाना, ऐसे मिठाइयाँ खाना, ऐसी चीजों से आपके चेस्ट फैट होता है। तो इन सभी को चीजों को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज। तो वो किस तरीके से होगा, तो उसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपकी जो बैड कैलोरीज जो आप खाते थे, जैसे कि मैंने बताया कि आप जो बाहर का फास्ट फूड खाते हो, तला हुआ खाना खाते हो, और दूसरी चीज की आप जलेबी, बिस्किट, नमकीन, ऐसी ऐसी चीजें खाते हो, उन सभी को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपकी जो मिठाई है उन्हें भी बंद करना है। ठीक है, तो आपको खाना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो घर पे बेसिक खाना बनता है सिर्फ वही खाना है। आपको कैलोरीज डिफिशिएट के अंदर जाकर खाना है। अगर आपको कैलोरीज आपकी निकालनी है तो गूगल पे जाके कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करो, देन उसके बाद में आपकी एज, वेट, हाइट डाल दो, देन आपकी कैलोरीज वो आ जाएगी। अगर आपको कैलोरीज काउंट करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे जाकर भी चेक कर लेना कि आपको फूड की कैलोरीज किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आपको घर का हेल्थी खाना खाना है। हेल्थी खाने खाने का मतलब है कि आपकी रोटी, सब्जी, सलाद, दही, छाछ, ऐसी चीजें खानी है। बस बाहर का ओवर ईटिंग एंड जो कुरकुरे का पैकेट है, बिस्किट है, नमकीन है, ये सभी चीजें बंद कर देनी है। इससे तुम्हारी बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। एंड जो दूसरी चीज है, मतलब अपना जो दूसरा पॉइंट है वो है कार्डियो। हाँ, कार्डियो में ये नहीं कहूंगा कि आप जाके ट्रेडमिल पे चलने लगो या फिर रनिंग करने लगो। आपको कार्डियो में जो भी पसंद है वो चीजें करनी है आपको, जैसे कि वॉक करना, रनिंग करना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, इसे कहते हैं अपन कार्डियो। क्योंकि कार्डियो ऐसी चीज है कि अगर आप मन से नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हारे कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारा मन नहीं करेगा, कि तुम मतलब कार्डियो करने का मन नहीं करेगा और तुम छोड़ दोगे। अगर तुम्हारी वो फेवरेट चीज है कार्डियो, तो तुम उसे थोड़ी एक्स्ट्रा भी कर पाओगे। उसके बाद में आपको एक हफ्ते बाद में आपको अपना वेट है जो उसे मेजर करना है। अगर तुम्हारा वेट कम हो रहा है तो बढ़िया चीज है, अगर आपका वेट रुक गया है तो कार्डियो के अंदर आपको सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा और बढ़ा देनी है। तुम जब 1 घंटे चल रहे हो तो उसके अंदर 1 घंटे 10 मिनट और ऐड कर दो, जिससे कि तुम थोड़ा और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करोगे और तुम्हारी बॉडी का फैट कम होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कार्डियो, जो आपको पसंद है कार्डियो में वो करो। तीसरा पॉइंट है आपकी ट्रेनिंग। लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये करते हैं ट्रेनिंग के अंदर कि वो ऐसे सोचते हैं कि अपने चेस्ट को ट्रेन करेंगे तो हमारी चेस्ट ज्यादा मतलब मैन बूब्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपनी ट्रेनिंग करो, जैसे कि मैंने वीडियो भी बना के रखी है होम वर्कआउट। अगर तुम होम वर्कआउट करते हो तो होम वर्कआउट के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे भी जाके चेक कर सकते हो कि घर पर तुम वर्कआउट किस तरीके से करते हो। तो और चेस्ट के लिए पुशअप्स इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। तुम्हारे अगर चेस्ट फैट को कम करना है तो पुशअप्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर तुम जिम जाते हो तो जिम के लिए मैं आपको बेसिकली 3 एक्सरसाइज बता देता हूँ, जो कि है सबसे पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो कि आपको कुछ इस तरीके से करनी है। दूसरी एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, जिसे कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। एंड जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है केबल फ्लाई। तो ये सभी चीज तीनों एक्सरसाइज आपको चेस्ट वर्कआउट के दिन करनी है। एंड चेस्ट वर्कआउट के अंदर लोग गलती ये करते हैं कि वो कभी कभार कई लोग तो ट्रेनिंग करते ही नहीं है चेस्ट की, क्योंकि उन्हें डर लगता है। लेकिन डर की कोई बात नहीं है, जब तुम अपने चेस्ट को ट्रेन करोगे तो उसका जो फैट है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा और आपकी जो चेस्ट है वो शेप के अंदर आने लगेगी।
एंड जो दूसरे लोग होते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो बार बार में ही ट्रेनिंग करते रहते हैं, मतलब ओवर ट्रेनिंग करते हैं चेस्ट को ट्रेन करने की। तो वो सबसे बड़ी गलत चीज है। तो मैंने जो आपको सिखाया है कि सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार आपको चेस्ट को ट्रेन करना है। एंड जो मैंने आपको जो 3 एक्सरसाइज बताई है वो करना है, जिससे कि तुम्हारी जो चेस्ट है एकदम एस्थेटिक लुक ले पाएगी। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है आपकी स्लीप। तो स्लीप, क्योंकि स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए। तुम जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, मसल्स को ब्रेक करते हो, एंड जो डाइट है वो लेते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है रिकवरी। तुम चाहे कितने ही सप्लीमेंट ले लो, लेकिन स्लीप से ज्यादा रिकवरी फास्ट कोई भी सप्लीमेंट नहीं कर सकता है। 7 से 8 घंटे की नींद लो, जिससे कि तुम्हें एकदम प्रॉपर नींद आएगी और तुम एकदम प्रॉपर अपनी बॉडी को रिकवर कर पाओगे। रिकवरी से मतलब यह है कि तुम्हारे जो मसल्स हैं चेस्ट के फैट के, जो तुमने चेस्ट वर्कआउट किया है, तो उस मसल्स को रिकवर करने के लिए तुम्हें स्लीप की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। फोन को रखो, स्क्रोलिंग करना बंद करो और फोन को रखो साइड में और सो जाओ। लास्ट टिप, लास्ट एंड फाइनल टिप ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि तुम्हें जो मैंने अभी ये सारी जो टिप्स बताई हैं, चारों टिप्स, उन्हें लगातार फॉलो करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ये कहने का मतलब ये है, तुम लगातार एक काम को करते रहोगे, करते रहोगे, तो तुम्हारी ऑटोमेटिक चेस्ट अच्छे लुक ले पाएगी। एक चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम एक चीज सोचो कि तुमने सालों से अपनी जो चेस्ट है, आपकी जो बॉडी का फैट है वो बढ़ाया है, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी का जो फैट है वो कुछ ही दिनों में कम हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तुमने खाने में भी कंसिस्टेंसी दिखाई है और अपने बॉडी का फैट बढ़ाया है। तो मतलब यही है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, एंड जो आपकी जो चेस्ट फैट है वो बहुत ही जल्दी कम होगा। जो मैंने आपको बताया है वो सही एंड बेसिक तरीका है, जिसके अंदर तुम्हें मजा भी आएगा एंड तुम अपनी चेस्ट को एकदम एस्थेटिक लुक दे पाओगे, जो कि है मैनली चेस्ट। एंड तुम्हें जो भी डाउट्स लगते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो इसे मैसेज करके मेरे पास पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास ऐसी ही यूजफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आ सके। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।